बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य द्वितीय स्कंद। सत्य यह परमात्मा का नाम है। सभी में जो ईश्वर का दर्शन है करे वही सद्गुरु है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य मिलता है। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला का वर्णन किया था। परीक्षित अधिकारी थे, अतः उनको सुखदेव मुनि जैसे सद्गुरु मिले। परीक्षित में 5 प्रकार की शुद्धियां हैं। मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। सत शिष्य को ही गुरु कृपा मिलती है और ईश्वर दर्शन होते हैं। सद्गुरु तत्व और ईश्वर तत्व एक हैं। ईश्वर जिस तरह व्यापक है उसी तरह गुरु भी व्यापक है। जिसका कहीं भी अभाव ना हो वही व्यापक है। परमात्मा सनातन सद्गुरु भी व्यापक है। व्यापक को खोजने की नहीं किंतु पहचानने की आवश्यकता है। परमात्मा की भांति गुरु भी व्यापक हैं और किंतु यह अधिकारी को ही मिलते हैं। स्वयं संत बने बिना संत को पहचानना नहीं जा सकता। तुम्हें संत दिखाई नहीं देते क्योंकि तुम संत नहीं हो। जो संत बने उसे संत मिले। संत बनने के लिए व्यवहार और अति शुद्ध करना चाहिए। संत बनने के लिए व्यवहार को अति शुद्ध करना चाहिए। जब तक मुट्ठी भर चने तक की भी जरूरत है तब तक व्यवहार छूटता नहीं है। जो प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बनाए वही सच्चा वैष्णव है। सत्य होने के लिए मन को सुधारने की जरूरत है। मन को बदलने की जरूरत है। जो अपने हृदय का परिवर्तन करता है वह संत बनता है। मन शुद्ध होने पर संत मिलता है। संत से मिलने के लिए संत आता है। विलासी को संत नहीं मिलते। गुरुदेव ब्रह्मा है। गुरुदेव नया जन्म देते हैं। नया जन्म देने का अर्थ है कि वे मन को और स्वभाव को सुधारते हैं। गुरुदेव विष्णु हैं क्योंकि शिष्य की रक्षा करते हैं। गुरुदेव शिष्य को मोक्ष भी देते हैं। इसी से वे शिव जी का स्वरूप भी हैं। गुरु किए बिना ना रहो। तुम लायक होगे तो भगवान की कृपा से सद्गुरु मिलेंगे। तुकाराम जी ने अपने अनुभव का वर्णन किया। कथा वार्तालाप सुनते हुए प्रभु के नाम में मेरी प्रीति हो गई। मैं भी विट्ठल विट्ठल के सतत जप करने लगा। प्रभु को मुझ पर दया आई। मुझे स्वप्न में मेरे सद्गुरु मिले। मेरे सद्गुरु मुझे रास्ते में मिले। मैं गंगा स्नान करने आ रहा था कि वे रास्ते में मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि विट्ठलनाथ की प्रेरणा से मैं तुझे उपदेश देने के लिए आया हूं। मैंने गुरुदेव से कहा कि मैंने तो भगवान की कोई सेवा नहीं की। फिर भी गुरुदेव ने मुझ पर कृपा की और राम कृष्ण हरि का मंत्र दिया। गुरु दक्षिणा में उन्होंने पांव पर
तूप अर्थात घी मांगा। क्या तुकाराम के गुरु को पाव भर घी भी मिलता नहीं था क्या? तुकाराम की वाणी गुणार्थ से भरी हुई है। तूप का अर्थ है तेरापन और मेरापन अर्थात अहम। तू मुझे दे दे, आज से तू भूल जा कि तू पुरुष है। तू अपना पुरुषत्व भूल जा। मेरे सतगुरुदेव ने मेरापन और तेरापन मुझसे मांग लिया। मुझे आज्ञा दी कि तू अपना अभिमान मुझे दे दे। आज से अहम को मत रखना। तू पुरुष नहीं है और तू स्त्री भी नहीं है। देह के सारे भाव तो मुझे अर्पण कर दे। तू शुद्ध है, ब्रह्म है, ईश्वर का अंश है। जीव का ईश्वर के साथ संबंध सिद्ध कर दिया, जोड़ दिया। जिसकी प्रत्येक क्रिया ज्ञानमय हो वह उत्तम गुरु है। ज्ञानी भक्तों की प्रत्येक क्रिया ज्ञान और बोध रूप होती है। संतों का सब कुछ लौकिक होता है। सुखदेव जी मात्र ब्रह्मज्ञानी ही नहीं थे, परंतु उनकी दृष्टि में ब्रह्म दृष्टि थी। सुखदेव जी हर एक को समभाव से, ब्रह्म भाव से देखते थे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिसकी दृष्टि ब्रह्म में हो उसे जगत का आभास नहीं होता। सुखदेव जी गुरु ही नहीं सदगुरु भी हैं। सुखदेव जैसे ब्रह्म दृष्टि वाले सुलभ नहीं है। जैसे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञान की बातें करने वाले तो सुलभ हैं। सुखदेव जी जैसे गुरु मिले तो 7 दिवस में तो क्या 7 मिनटों में मुक्ति दिला सकते हैं, किंतु शिष्य परीक्षित जैसा अधिकारी होना चाहिए। गुरु और शिष्य दोनों अधिकारी होने चाहिए। मंत्र दीक्षा अधम है, ईश्वरीय दीक्षा उत्तम है। ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर सुखदेव जी ने परीक्षित के सिर पर वरदहस्त रखा और तुरंत उसको ब्रह्म का दर्शन कराया। प्रथम स्कंद में अधिकारी की कथा बताई है। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए ये बात बताया गया है। वक्ता कैसा होना चाहिए ये भी बताया गया है। आगे कथा आएगी कि ध्रुव और मार्ग में नारद जी मिले और प्रचेताओं को शिव जी मिले। अधिकारी शिष्य को सतगुरु मिलते हैं। परीक्षित के लिए भी सतगुरुदेव आए, अन्यथा लाख आमंत्रण देने पर भी सुखदेव जी को आंखें उठाकर देखने तक की फुर्सत नहीं है, क्योंकि सच्चा ज्ञानी एक क्षण भी परमात्मा के दर्शन किए बगैर नहीं रह सकता। 3 प्रकार के श्रोता, वक्ता और व्यास जी का क्रम दूसरा है, क्योंकि वे समाज सुधार की दृष्टि से कथा करते थे। सुखदेव जी दूसरों को सुधारने की नहीं, किंतु अपने अंतःकरण को सुख करने की वृत्ति से करते थे। सुखदेव जी ने कथा का आरंभ किया, किंतु मंगलाचरण नहीं किया। कारण देहभान। कारण देहभान बिल्कुल नहीं था। 3 अध्यायों के बाद सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। भागवत में 3 मंगलाचरण है। प्रथम व्यास जी का, दूसरा सुखदेव जी का और अंत में तीसरा सूत जी का। यौवन में मंगलाचरण। मंगल आचरण की बहुत जरूरत है, इसलिए कि सुखदेव जी का मंगलाचरण 12 श्लोकों का है और अन्य सभी का 1-1 श्लोक का। उत्तम वक्ता कौन होता है? जो पूर्णता वैराग्य में हो, वह वक्ता उत्तम है। संसार के किसी भी विषय में मन ना जाए,
और वैराग्य है। संसार के विषयों को देखते हुए भी जिसका मन उसमें नहीं मरता, रमता, उससे ही सच्चा वैराग्य सिद्ध किया है। बिना वैराग्य के दृढ़ता नहीं आती। वैराग्य से ज्ञान शोभित होता है। ज्ञान भक्ति वैराग्य परिपूर्ण होने पर मनुष्य ब्रह्ममय बनता है। सुखदेव जी में पूर्णता ज्ञान भक्ति और वैराग्य था। ज्ञानी का हृदय कृष्णा प्रेम में ना पिघले तो वह ज्ञान किस काम का। परीक्षित राजा सुखदेव जी से पूछते हैं, जिसकी मृत्यु समीप हो उसका कर्तव्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है। सुखदेव जी ने कहा, राजन तूने अच्छा प्रश्न किया है। सुन, अंतकाल में वात पित्त और कफ से त्रिदोष होता है। मृत्यु की वेदना भयंकर होती है। जन्म मरण के दुखों का आप विचार करोगे तो पाप नहीं होगा। सो मृत्यु से डरते रहो, उसको स्मरण में रखो। सोचो कि मैंने मृत्यु के स्वागत की तैयारी की है या नहीं। ऐसा चिंतन करने से वैराग्य आता है। जन्म मृत्यु जरा व्यावधिता खादोष नुद दर्शनम। खादोष नुद दर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों का बार बार विचार करा तो वैराग्य उत्पन्न होगा और पाप छूटेंगे, वरना पाप के संस्कार जल्दी नहीं छूटते। सोचो, सोचे समझे बिना विवेक वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता। काल को सिर पर रखकर हमेशा ईश्वर का चिंतन करो। काल को याद रखोगे तो पाप वृत्ति का उद्भाव नहीं होगा। भजन के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा ना करो। कोई भी क्षण भजन के लिए अनुकूल है। कोई तकलीफ ना रहने पर मैं भजन करूंगा ऐसा मानना अज्ञान है। एक मनुष्य स्नान करने के लिए समुद्र के किनारे पर गया, किंतु स्नान करने की बजाय वह वहां बैठा ही रहा। लोगों ने उससे पूछा कि क्यों इस तरह बैठा हुआ है, स्नान करेगा, स्नान कब करेगा। उस मनुष्य ने कहा कि समुद्र में एक के बाद एक तरंग उठ रही है। तरंगों के बाद होने पर स्नान करूंगा, तरंगों के बंद होने पर स्नान करूंगा। क्या समुद्र की मौजें कभी रुकती हैं? मौजें कब रुकेंगी और कब स्नान होगा? संसार भी एक समुद्र है, इसमें असुविधा रूपी तरंगे आती रहती हैं। इसलिए यदि कोई कहे कि अनुकूलता होने पर भगवान का भजन करूंगा, तो वैसी सर्वागी अनुकूलता तो आएगी नहीं। जिस तरह वह मनुष्य स्नान नहीं कर सका, उसी तरह ऐसे मनुष्य ईश्वर भजन किए बिना रह जाते हैं। जीवन में चाहे मुश्किलें आए, किंतु इस लक्ष्य को मत भूलना कि मुझे परमात्मा से मिलना है। प्रभु ने मुझे एक होना है, प्रभु से मुझे एक होना है। लोभी जिस तरह पैसों पर लक्ष्य रखता है, उसी तरह महापुरुष परमेश्वर पर लक्ष्य रखते हैं। भगवान ने भी गीता में कहा है, अंत काले चे ममेव सिमर मुक्तावा कलेवमम। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है, वह मुझे पता है। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह काल करता है, देह त्याग करता है, वह मुझे पाता है। अंतकाल का अर्थ जीवन का नहीं, परंतु प्रत्येक क्षण का अंतकाल
सो प्रत्येक क्षण ईश्वर के चिंतन, ध्यान, स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक क्षण को सुधारोगे तो मृत्यु भी सुधरेगी। प्रत्येक क्षण को सुधारने का अर्थ है हर क्षण ठाकुर जी को अपने दृष्टि में रखना। लोग मानते हैं कि सारा जीवन काम धंधा करेंगे, उल्टा सीधा करेंगे, धन कमाएंगे और अंतकाल में भगवान का नाम लेकर संसार पार लगा लेंगे। ये गलत विचार है। इसलिए तो स्पष्टता की गई है कि सदा तत्भाव भक्ति भाव, हमेशा जिस भाव का चिंतन करोगे उसी का अंतकाल में स्मरण होगा। भगवान ने भी आशा की है कि तस्मतः सर्वेषु ममाह अनुसरम, इसलिए सारा समय तू निरंतर मेरा स्मरण कर। यह तो सर्वविदित है कि जिस बात का सर्वदा चिंतन किया गया है, मृत्यु के समय भी उसी का स्मरण होता रहेगा। एक सुनार का दृष्टांत है। एक सुनार बीमारी के कारण सैया पर पड़ा हुआ था, लेकिन महीनों से भी बाजार नहीं जा सका था। सो उसे सोना और सोने के बाजार भाव का भी विचार आता रहता था। अंतकाल आया, बुखार चढ़ता जा रहा था। डॉक्टर ने आकर बुखार नापकर कहा 105 डिग्री है। सुनार ने समझा कि किसी ने सोने का भाव बताया। वह अपने पुत्र से कहने लगा कि बेच दे, बेच दे, हमने 80 के भाव में लिया था, अब 150 हुआ है, तो बेच दो। ऐसा बोलते बोलते वह मर गया। सुनार ने सारा जीवन सोना और खरीदने और बेचने के विचार से ही गुजारा था। सो अंतकाल में उसे सोने का ही विचार आता रहा। धन संपत्ति की ही चिंता करने वालों को, रुपया पैसा पैदा करने वाले को अंतकाल में भी उसी का विचार आता है। धन कमाया कोई पाप नहीं है, किंतु उसे कमाते समय भगवान को भुला देना पाप है। सुखदेव जी ने कहा है, राजन, मनुष्य की आयु इसी तरह समाप्त हो जाती है। निद्रा और विलास में रातें गुजर जाती हैं और धन प्राप्ति के प्रत्ययन में तथा कुटुंब के परिपालन में दिन गुजर जाते हैं। निद्रया हिजाए नक्ताम व्यवसाय नाचावा व्ययम दिवाचोत्थया राजनम कुटुंब भारणयम वा। मनुष्य का अधिकार समय, निद्रा और अर्थोपार्जन पर लगा जाता है। उसका बहुत सा समय बातें करने में चला जाता है, बहुतों का समय पढ़ने में गुजरता है। बहुत पढ़ना भी अच्छा नहीं है, अतिवाचन से शब्द ज्ञान का तो बढ़ता है, किंतु साथ साथ अभिमान भी बढ़ता है। राजन, जो जो समय चला गया है उसके लिए अब मत रो, उसका विचार भी ना करो। भूतकाल की बातें ही सोचते रहने से कोई लाभ नहीं है। तुम अपने वर्तमान को सुधारो। 7 दिनों का जो यह समय मिला है उसी का सदुपयोग कर लो। मनुष्य इंद्रियों के सुख में ऐसा फंसा हुआ कि उसे अपने लक्ष्य का ध्यान भी नहीं रहता। शरीर, स्त्री, सनातन आदि सब कुछ असत्य है, फिर भी उन सबके मोह में ऐसा पागल बन गया है। शरीर, स्त्री, संतान आदि सब कुछ असत्य है, फिर भी उन सबके मोह में ऐसा पागल बन गया है कि उसे समय और लक्ष्य का भी भान नहीं रह गया। तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बनाना है, उसका विचार आज ही कर लो। इच्छा शुद्धि के बिना कर्म शुद्ध नहीं होती। तुम निश्चय कर लो कि मुझे भगवान से मिलना है,
मुझे प्रभु के धाम जाना है, मुझे पुनर्जन्म नहीं लेना। जगत में विकार और वासना के बढ़ जाने के कारण त्याग और संयम कम हो गया है। काल मनुष्य का काल मनुष्य को धक्का दे और उन्हें रो रो कर घर छोड़ना पड़े, उससे एक अच्छा है कि वे विवेक से स्वेच्छा पूर्वक घर छोड़ दे। शंकर स्वामी ने कहा है, निज द्रेहाता पूर्ण विनिंगर मताम। ए राजन, मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। मनुष्य की प्रति क्षण मृत्यु होती रहती है। जो प्रत्येक क्षण को सुधारता है उसकी मृत्यु सुधरती है, और जिसकी मृत्यु सुधर गई उसका जीवन भी हो जाएगा, उसका जीवन भी उजागर हो जाएगा। प्रभु का स्मरण प्रत्येक क्षण के अंतकाल में करना चाहिए। क्षण में अंतकाले मात्र, जीवन के अंतकाल में नहीं। क्षण क्षण को जो सुधारता है उसी का वर्णन सुधरता है, उसी का जीवन सुधरता है। यह शरीर प्रतिरक्षण बदलता रहता है, अर्थात प्रतिक्षण शरीर का नाश होता रहता है। अंतकाल में अर्थात प्रत्येक पल के अंत में मनुष्य की मृत्यु होती है। सो प्रभु का स्मरण प्रतिक्षण करो। ब्रह्मचार्य जी ने शंकर भावे में ही यही कहा है। अन्यथा जिसका जीवन निद्रा, धनोपार्जन और कुटुंब के परिपालन में ही गुजर गया हो, उसे अंतकाल में वही सब कुछ याद आता रहता है। सारा जीवन जिसमें बीता हो वे अंतकाल में याद आता है। एक बूढ़ा बीमार हो गया, उसका सारा जीवन द्रव्य आदि के पीछे ही बीतता था। अंतकाल नजदीक आया, उसके पुत्र आदि कहते हैं कि पिताजी अब आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा का जाप कीजिए। किंतु उस बूढ़े से ये शब्द निकलते ही नहीं थे। जीवन में कभी भगवान का नाम लिया हो तब ये नाम याद आए। वह बूढ़ा मन से दिव्य ही चिंतन कर रहा है। उसकी दृष्टि आंगन में गई। उसने देखा कि बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। इतना छोटा सा नुकसान भी वह बूढ़ा कैसे सह सकता था। उसका दिल चलता है कि मैंने कैसे धन कमाया है, ये लोग क्या जाने। उसे लगा कि रुपया पैसों की तथा अन्य वस्तुओं की इन लोगों के लिए कोई कीमत ही नहीं है। मेरे जाने के बाद ये लोग घर को लुटा देंगे। वह बूढ़ा कुछ स्पष्ट बोले तो सकता नहीं था, लेकिन इसलिए कुछ बड़बड़ाने लगा। उसके एक बेटे ने सोचा कि पिताजी भगवान का नाम लेना चाहते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। दूसरे बेटे ने सोचा कि पिताजी कभी भगवान का नाम लेते ही नहीं, सो वे कुछ मिल्कियत के बारे में कहना चाहते हैं। कुछ धन छुपा रखा होगा, उसके बारे में कुछ कहना होगा उन्हें। पुत्रों ने डॉक्टर बुलाकर उनसे विनती की कि कुछ ऐसा करो कि पिताजी 2-4 शब्द बोल सकें। डॉक्टर ने इंजेक्शन देने के लिए 1000 रुपए की फीस मांगी। पुत्र ने सोचा कि कहीं गाड़ कर रखा हुआ धन बताएंगे, अतः 1000 रुपए खर्च कर डाले। पिताजी की बात सुनने को सभी आतुर थे। दवाई ने अपना काम किया, कुछ शक्ति मिली तो वह बूढ़ा बोला, अब मेरी ओर क्या देख रहे हो, वहां देखो, यह बछड़ा कब से झाड़ू लगा रहा है। यह बछड़ा कब से झाड़ू लगा रहा है। और इस तरह बछड़ा झाड़ू बछड़ा करते हुए बूढ़े ने देह त्याग किया। आप देखें, ध्यान रखें,
कि कहीं आपकी भी ऐसी दशा ना हो। ये बात हंसने के लिए नहीं, सावधान करने के लिए कही है। लक्ष्मी जी अकेली आती हैं तो रुलाती हैं, किंतु साथ में ठाकुर भी आवे तो सुखी करती हैं। लोग कहते हैं कि आने वाले काल की खबर कैसे हो सकती है, किंतु वह तो बड़ पहले से ही सावधान करके आता है। काल सभी को सावधान करता है, किंतु लोग मानते ही नहीं। काल आवागमन से के पहले पत्र लिखता है, किंतु काल का पत्र पढ़ना कोई नहीं चाहता। बाल श्वेत होने लग जाए तो मानो कि काल का नोटिस आज गया है। दांत गिरने लगे तो मानो कि काल का नोटिस आ पहुंचा है। और सावधान बनो, दांत गिर जाते हैं तो लोग नकली दांत लगवाते हैं। दांत गिरने लग जाएं तो समझ लेना चाहिए कि अब तो दूध भात खाकर प्रभु भजन करने का समय आ गया है। लेकिन लोग नकली दांत बनवाकर उस इसलिए लगवाते हैं कि पापड़ खाने का मजा आएगा। ऐसे कहां तक चलेगा? खाने से शांति तो मिलती ही नहीं, इसके विपरीत वासना और अधिक बढ़ जाती है। मृत्यु की कई निशानियां बताई गई हैं। अरुंधति तारा ने दिखाई दे तो मानना चाहिए कि 1 वर्ष की मृत्यु है। अरुंधति तारा ना दिखाई दे तो मानना चाहिए कि 1 वर्ष में मृत्यु होगी। स्वप्न में कीचड़ में शरीर घसता हुआ दिखे तो मानो कि 9 माह की मृत्यु होगी। स्वप्न में कुम्हार के हाथी अर्थात गधे पर सवारी करने का दिखाई दे तो मानो 6 मास में मृत्यु हो जाएगी। कान में उंगली डालने के बाद अंतर्ध्वनि ना सुनाई दे तो समझो कि 8 दिनों में मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के लक्षण जानकर भयभीत मत होना, सावधान होने के लिए ही लक्षण बताए गए हैं। सावधान होने के लिए ही भागवत कथा है। भागवत की कथा सुनकर परीक्षित कृतार्थ हुए। मरण को सुधारने के लिए भागवत शास्त्र है। जीवन को जो सुधारता है उसी का मरण सुधरता है। राजन, मरण को सुधारना हो तो प्रत्येक क्षण को सुधारो। रोज सोचो विचारो, मन को बार बार समझाओ कि ईश्वर के बिना मेरा कोई नहीं। इस शरीर को भी एक दिन मुझे छोड़ना पड़ेगा, अतः यह भी मेरा नहीं है। जब शरीर भी मेरा नहीं है तो मेरा ही है कौन? क्योंकि सभी संबंध शरीर के कारण ही उत्पन्न होते हैं। भावना करो कि ना तो मैं किसी का हूं और ना कोई मेरा। इस तरह ममता को हटाओ। संग्रह से ममता बढ़ती है, संग्रह से ममता बढ़ती है। इसलिए अपरिग्रही बनो। तृप्ति भोग में नहीं, त्याग में है। ममता सिद्ध करने के लिए सबसे ममता रखो, व्यक्तिगत ममता दूर रखो। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिक्षण सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही श्रवण कीर्तन और मनन करे। इंद्रियों का भोग से नहीं, प्रभु स्मरण से, प्रभु सेवा से ही शांति मिलती है। दुख का कारण देह ही है। दुख भोगने के लिए ही तो देह मिली है। पाप ही ना किए होते तो ये देह और जन्म ही क्यों मिला होता। रामदास स्वामी ने दास बोध से लिखा है, देह धारण करना ही पाप है। मनुष्य हर तरह से सुखी नहीं रह सकता। है राजन, मानव शरीर सुख के उपयोग के लिए नहीं मिला है। मानव शरीर तो भजन करने, भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। इंद्रियां सुख सभी प्राणियों के लिए एक सा ही मिलता है। शरीर संग से जो सुख स्त्री पुरुष को मिलता है
वही सुख कुत्ते को भी कुतिया के संग मिलता है। अतः मनुष्य जीवन पाकर प्रभु स्मरण में लीन हो रहो। तुम जीवन को कुछ ऐसे सांचे में डालो कि मृत्यु के क्षण में भगवान की ही याद आए। जीव शिव बनने का प्रयत्न नहीं करता, अन्यथा वे तो शिव बनने के लिए ही जन्मा है। जीव जब संसार में रह जीव जब ईश्वर से कहता है कि मैं आपका हूं, तो यह संबंध अपूर्ण है। परंतु ईश्वर जब जीव से कहता है कि तू मेरा है, तभी यह संबंध परिपूर्ण होता है। पाप को टालो, पुण्य कार्य तुरंत करो। ईश्वर हमें पाप की प्रवृत्तियों से कभी नहीं छोड़ता, परंतु जन्म से संचित संस्कार ही पाप करने के लिए प्रेरणा देते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।